वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मेरी फैमिली की फरमाइश थी कि आज कुछ स्पेशल चटपटा नया कुछ बनाया जाए और मैंने सोची क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी ये रेसिपी शेयर किया जाए ताकि वो भी अपने घर पर चटपट कोई नया नाश्ता बना सके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले आपको एक पैन ले लेनी है। पैन हमें गर्म होने के लिए चढ़ा देनी है। पैन जैसे ही गर्म हो जाएगी मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून इतना रिफाइंड ऑयल। तो अब आपको ऑयल पहले अच्छे से गरम कर लेनी है। तो देखिए ऑयल हमारा गरम हो गई। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच इतना लहसुन चॉप की हुई। आपको लहसुन को यहाँ पे हल्का सा सौटे कर लेनी है। इधर आपको फ्लेम मीडियम टू लो के बीच रखनी है। सिर्फ हल्का सा आपको इसे सौटे करनी है। तो देखिए लहसुन का जैसे ही कलर चेंज होने लगेगी ना, आपको इसमें डाल देनी है 1 छोटे चम्मच इतना बारीक कटी हुई अदरक यानी कि जिंजर। अब आपको लहसुन के साथ अदरक को भी हल्का सा सौटे कर लेनी है। आप यहाँ पे अदरक को ज्यादा मत पका देना, नहीं तो इसका कड़वा टेस्ट आने लगेगा। तो देखिए इतना ही हमें इसे सौटे करनी। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने 1 छोटे साइज की यहाँ पे प्याज लीते से बारीक काट ली है और इधर ही आपको डाल देनी है मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली को बारीक काट के रखी है। ये ग्रीन चिली जाएगी इसमें। तो देखिए इधर आपको प्याज को भी हल्का सा ही सौटे करनी है, ज्यादा नहीं पकानी है। सिर्फ प्याज का कलर चेंज होने तक आपको इसे पकानी है। तो ये देखिए ऐसा कलर आने तक आपको प्याज को पकानी है। अब मैं इधर डाल दूंगी, तो ये मैंने हाफ ग्रीन कैप्सिकम लिए से बारीक काट ली है। आप इसके अलावा येलो रेड कैप्सिकम भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रही हूँ येलो कैप्सिकम बारीक कटी हुई और ये रेड कैप्सिकम भी डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। आप चाहे तो सिर्फ ग्रीन वाली कैप्सिकम भी डाल सकते हो, पर मेरे पास तीनों कलर की पड़ी हुई थी इसलिए मैंने डाली है। और साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 कप इतना स्वीट कॉर्न। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें। तो अब आपको इन सभी चीजों को कम से कम 2 मिनट तक सौटे कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे, ताकि सब्जियां हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और इधर ही सब्जी की भुनाई करते वक्त ही आपको डाल देनी है कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इतना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच इतना धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच इतना कूटा हुआ लाल मिर्च, 1/4 छोटे चम्मच इतना ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिरी पाउडर, आधा छोटा चम्मच इतना चाट मसाला और साथ ही टेस्ट के अनुसार नमक। तो अब आपको इन सभी सब्जियों के साथ मसाले को भी 2 मिनट तक सौटे कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा सब्जी का कच्चापन भी दूर हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए। तो 2 मिनट के बाद देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से भून गई है और सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पर आपको डाल देनी है 150 ग्राम बॉईल की हुई चिकन। तो अब चिकन डालने के बाद इन सभी मसाले के साथ आपको चिकन को कम से कम 1 मिनट तक भुनाई करनी है। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक रेसिपी है गाइस। अगर आपके घर में कोई पार्टी है या फिर कोई गेस्ट आने वाले तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं हमारे घर पे पार्टी पर या फिर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहे तो उनके लिए कोई नया सा नाश्ता हो। तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए 1 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब आपको क्या करनी है, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की बॉयल ग्रेट की हुई आलू ले ली है। तो अब आपको इन सभी चीजों के साथ आलू की भी भुनाई करनी है। तो देखिए इन सभी मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भून लेनी है। तो देखिए आलू हमारा अच्छे से भुना गई है। अब आपको क्या करनी है, इसमें डालना है 2 स्लाइस चीज की। इससे क्या होगा ना, आपका नाश्ता और भी ज्यादा टेस्टी और चीजी बनेगा। मैंने यहाँ पे अमूल की स्लाइस चीज का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसके जगह प्रोसेस्ड चीज या फिर मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए चीज को आपको अच्छे से इस मिक्सर में मिक्स कर देनी है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा सा फाइन कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो, पर मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल देना। तो फाइनली हमारा ये मिक्सर तैयार है। तो अब मैं इसे एक बोल या फिर प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब बनाऊंगी मैं इस नाश्ते की स्लरी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली। आप इसकी जगह चाहे तो कोई बड़ा कटोरी भी ले सकते हो। तो अब इस बोल में मैं सबसे पहले डालूंगी 1 कप मैदा और मैदे के साथ ही इसमें जाएगी 1/4 छोटा चम्मच इतना काली मिरी पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और आधा छोटा चम्मच इतना नमक। तो अब आपको क्या करनी है, इसके अंदर पानी डालकर इसकी घोल तैयार कर लेनी है। इसकी घोल आपको ना ही बहुत ज्यादा पतला बनानी है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा बनानी है। थोड़ा पानी मैं और ऐड करूंगी। तो आपको इसे अच्छे तरीके से फेंट लेनी है। तो ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी की आपको घोल तैयार करनी है। मैं स्पून से आपको उठाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, ऐसे ही आपको घोल तैयार करनी। अब मैं इस बोल को साइड में रख देती हूँ। और इधर देखिए आप, ये मैंने समोसा पट्टी ली है। ये मेरा होममेड समोसा पट्टी है। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए
इस वीडियो के ऊपर आपको दिख रहा होगा एक समोसा पट्टी का वीडियो दिख रहा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो अब आप सोच रहे हो ये समोसा पट्टी तो नहीं लग रहा है। जी हाँ, ये समोसा पट्टी नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जो मैंने समोसा पट्टी कट की थी ना, उसकी कॉर्नर वाला हिस्सा बच गया था। ये मैं फ्रीजर में रख दी थी इसे स्टोर करके, ताकि मैं इससे भी आपको एक नई रेसिपी बनाकर दिखा सकूं। तो देखिए 3-4 पट्टी आपको इस तरह से ले लेनी है और इसे कट करनी है। आपको इसे पतली पतली लच्छे की तरह कट करनी है। देखिए इस तरह से आपको इसे लच्छे की तरह कट कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से मैं जितनी भी पट्टियां है कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे लच्छे कट कर लिए हैं। तो आप चाहे तो इसे पूरा गोल समोसा पट्टी से भी कट कर सकते हो, या फिर साइड की बचे हुए पट्टी से भी कट कर सकते हो। इससे क्या होगी ना, आपकी बचे हुए पट्टी वेस्ट नहीं होगी। तो अब मैं इस प्लेट को साइड में रख देती हूँ। तो आपको क्या करनी है, जो मैंने मिक्सर बनाई थी ना, ये मिक्सर आपको ले लेनी है। इसमें से देखिए अंदाज से आपको थोड़ा मिक्सर ले लेनी है और इस तरह से देखिए आपको लंबा शेप देनी है। और देखिए आप हाथ में मिक्सर लेने से पहले ऑयल से पहले ग्रीस कर लेना हाथ को, फिर आप मिक्सर की इस तरह से शेप देना। तो देखिए ऐसा शेप देने के बाद आपको क्या करनी है, एक आइसक्रीम स्टिक लेनी है, इसके अंदर इस तरह से डालनी है और देखिए नीचे की तरफ आपको इस तरह से प्रेस कर देनी है ताकि ये निकले ना। आइसक्रीम स्टिक आप यहाँ पे धोकर इस्तेमाल करना, धोकर पहले सुखा लेना अच्छे से, फिर यहाँ पे इस्तेमाल करना। तो इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बाकी में भी स्टिक लगा दी है। मेरा 6 ही बना है क्योंकि मैं बड़े साइज में बनाई हूँ। आप चाहे तो इसे छोटे साइज में बना सकते हो, तो आपका थोड़ा ज्यादा बनेगा। तो चलिए अब इसे फ्राई करने के लिए इसके ऊपर कोटिंग लगाती हूँ। देखिए मैंने जो स्लरी बनाई थी वो स्लरी ले ली है और जो मैंने लच्छे काटी थी वो भी ले ली है। तो पहले आपको क्या करनी, एक मिक्सर वाली स्टिक उठानी है और इस तरह से स्लरी के अंदर डालनी है और इसके ऊपर भी आपको अच्छे से स्लरी कोट कर देनी है और फिर यहाँ से उठाकर आपको ये लच्छे में रखनी है और फिर देखिए आपको पट्टी के लच्छे इसके ऊपर रख देनी है। स्लरी की वजह से क्या होता है ना, लच्छे अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं घुराते हुए इसके ऊपर लच्छे कोट कर दूंगी। तो देखिए लच्छे की कोटिंग आपको इसे अच्छे से दबाते हुए लगानी है। तो अच्छे से आपको इसके ऊपर लच्छे की कोटिंग लगानी है। तो है ना गाइस, बिल्कुल यूनिक नाश्ता। तो आप इसे किसी भी पार्टी पर या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे या आप इसे रमजान पे इफ्तार पे भी बना सकते हो। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं बाकी में भी लच्छे की कोटिंग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 6 में लच्छे की कोटिंग लगा ली है। अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे फ्राई करने के लिए ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी है। आपको इसे फ्राई करने के लिए मीडियम गर्म ऑयल चाहिए। तो मीडियम गर्म ऑयल में आपको एक एक करके इस नाश्ते को डालनी है। इधर आपको फ्लेम मीडियम टू लो के बीच रखनी है। तो एक एक करके मैं पूरा नाश्ता इसमें डाल दूंगी। अगर आपका कढ़ाई में स्पेस कम है तो आप थोड़ा कम ही डालें, पूरा मत डाल देना, 4 करके ही डालना। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आपको इसे मीडियम टू लो के बीच में ही फ्राई करनी है। ज्यादा तेज आंच में आप इसे फ्राई ना करें, क्योंकि मसाला तो अंदर से कच्चा रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पकाकर डाली है। और दिखने में देखिए कितना सुंदर दिख रही, एक वैरायटी का चीज बनकर तैयार हुई है और इसके लच्छे भी आपस में चिपक जाते हैं अच्छे से। तो देखिए नीचे से हो गई है। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। तो देखिए ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर आने तक आपको इसे नीचे से फ्राई करनी है। जैसे ही आपका इस नाश्ते में ऐसा कलर आ जाए फिर आप इसे फ्लिप कर देना। तो देखिए इसी तरह से मैं बाकी भी फ्लिप कर लेती हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैंने इसे पैक की है, कहीं से भी इसकी लच्छे नहीं निकल रही है और इसके अंदर तेल भी नहीं जाती है। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि आप जितना बनाओगे सभी को फ्राई करोगे। आप चाहे तो इसे फ्रीजर में एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज करके भी रख सकते हो और जब भी आपको सर्व करना हो आप इसे फ्राई करें, गर्मा गर्म सर्व करें। तो देखिए इस तरह से आपको उलट पुलट करते हुए इसे फ्राई कर लेनी है और इसे फ्राई करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगती है। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करनी है, इससे ज्यादा आपको फ्राई नहीं करनी है। तो अब मैं एक एक करके इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ आपको, इसका कलर देखिए कितनी बेहतरीन आई है और ये काफी ज्यादा क्रिस्पी भी बनती है। तो मैं एक एक करके निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनी है। तो सुना ना गाइस आपने, इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी करारे बनी है। मैं आपको अब टेस्ट करके बताती हूँ कि अंदर से इसका टेस्ट कैसा है।
सुपर। अंदर की इसकी फीलिंग एकदम चटपटा बनी है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारे है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसे खाकर। तो अब देख रहे हो ना गाइस, मैं कितना मजे ले लेकर खा रही हूँ। आप मुझे तो नहीं देख पा रहे हो, पर रेसिपी को आप देख रहे हो ना, मैं बहुत मजे ले लेकर खा रही थी, आप यकीन मानो। तो मैं तो इसे बहुत मजे ले लेकर खाई थी, पर आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।